वेलकम दोस्तों, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मनीष में बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज की मेरी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो मुझे लग रही है और आपको अगर समझ आ जाएगी तो आपको भी लगेगी ये इम्पोर्टेंट वीडियो क्यों है। अभी मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है सूर्य थर्ड हाउस में। और थर्ड हाउस कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा लास्ट तक देखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया है सूर्य फर्स्ट भाव में, सूर्य सेकंड में, अब सूर्य थर्ड में। सूर्य किन चीजों का कारक है? सूर्य के साथ वो चीजें आएंगी जिनके साथ सूर्य कारक, जिनके कारक हैं तो उनको तो अपने माइंड में रख लेना है। जैसे सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के का अपना कारक हैं, आपके राजा भी यही हैं, सम्मान हो गया आपका, और प्रसिद्धि जितनी होगी, उच्च अधिकारी जितने हो गए, उनका अगर सूर्य अच्छा होगा तो वो सारी चीजें उनको मिलेंगी। बाकी अगर सूर्य ठीक नहीं होता तो ईगो आ जाती है बंदे में। ईगो तो वैसे सूर्य में है ही है, जहां भी सूर्य होगा ईगो आएगी, लेकिन किसी जगह पे सही ईगो आती है, कई जगह पे गलत आती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बंदे को प्यारी होती है। सूर्य जब सही नहीं होता तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी हो जाती है, तो वो कई बार अच्छी नहीं रहती। मतलब कि मैं, मेरे को ऐसे कहा, मैं, ये चीज़ आ जाती है बीच में। और यही पराक्रम का कारक है और यही अथॉरिटी का कारक है सूर्य। तो दोस्तों, ये तो सूर्य है, मैंने आपको बताया, जिसका जानना आपको बहुत जरूरी है। अभी तो आपको याद भी होगा कि सूर्य किन चीज़ों के कारक है। तो अब हमने देखना है कि तीसरा घर। दोस्तों, तीसरा घर जो है वो आपका घर जो है ना, वो आपके भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों का है दोस्तों। और ये पुरुषार्थ का, पराक्रम का है, शौर्य का है, धैर्य का है, आपके नज़दीक संबंधियों का भी है, पड़ोसियों का भी यही घर है, आपके छोटी यात्राओं का ही ये घर है, हिम्मत जो आपका हौसला है, और बाकी कुछ और जैसे भुजा, वायु का ये यही कारक है। लेकिन मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, तीसरा घर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट का हाउस है दोस्तों ये। और आज के टाइम पे सभी लोग इंटरनेट मोबाइल से जुड़े हुए हैं। और मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ स्पेशल यूट्यूबर्स के लिए जो बनने जा रहे हैं, जो बन चुके हैं उनका भी देख लेना। तो इसमें तीसरा घर ही इन्वॉल्व है। जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये तीसरा घर ही है ऑनलाइन। इसमें काम कर रहे हैं जो इतनी तरक्की कर गए ऑनलाइन के बिजनेस में। आज के टाइम में तरक्की ही ऑनलाइन के काम में है। आप दुकान खोल के क्या माल बेचोगे जो ये ऑनलाइन में बैठे बैठे बेच देते हैं, और बहुत कम रेट पे बेचते हैं। ये ऑनलाइन का युग है, कहने का मतलब ये। इसलिए ये वीडियो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक देखना। और आपका थर्ड हाउस कैसा है ये आपको इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, कोशिश करूंगा 2 एग्जाम्पल दूं, लेकिन अगर वीडियो बड़ी ना हुई तो छोड़ एक ही दूंगा मैं। तो अब सूर्य है तीसरे घर में। सूर्य का मैंने आपको बता दिया कि सूर्य राजा है सभी ग्रहों का। अब दोस्तों, अगर कितने भी एस्ट्रोलॉजर वीडियो कोई भी देखेगा, अब एक बात जरूर मेरे को जो कमेंट में देना कि सूर्य की जो महादशा होती है वो 6 साल की होती है, जबकि इवन की मंगल की, केतु की 7 साल की होती है, शुक्र की 20 साल की होती है, गुरु की 16 साल की होती है। कोई इन चीजों के पीछे नहीं जाता दोस्तों। बाकी चलो कमेंट में लिख देना क्यों होती है। चलो, मैं वैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था क्योंकि सूर्य की बहुत कम महादशा का टाइम पीरियड होता है। तो दोस्तों, अब सूर्य तीसरे घर में आ गया है। अब तीसरा घर जो है ना, वो तीसरा घर मैंने आपको सारी चीजों का बता दिया कि किन किन चीजों का तीसरा घर है। अब जितने भी पाप प्लेनेट है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जितने भी पाप प्लेनेट है वो तीसरे घर में आपको स्ट्रगल देंगे। तो स्ट्रगल देने के बाद आप पराक्रम करोगे, और पराक्रम आपको करना पड़ेगा दोस्तों। आप पाप प्लेनेट कौन कौन से है? मंगल भी पाप प्लेनेट है तीसरे घर में, वो भी आपको पराक्रमी बनाएगा। जैसे आपने सुना ही होगा, शनि है, राहु है, ऐसे सूर्य भी है। तो दोस्तों, ये जो प्लेनेट है सूर्य, ये आपको तीसरे घर में बैठ के पराक्रमी तो जरूर बनाएगा। लेकिन
इसका बेनिफिट कैसे हो सकता है? जब इसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए पर वो कंबस्ट ना हो। शुभ मतलब बुध बैठ जाए, कंबस्ट ना हो, जो कि 15 डिग्री का डिफरेंस चाहिए सूर्य के साथ। गुरु बैठ जाए पर कंबस्ट ना हो। अगर कंबस्ट हो गया तो उसकी क्वालिटीज नहीं आएंगी। तो सूर्य क्योंकि भाग्य स्थान को देख रहा है और भाग्य को उदय होने में फिर डिले लगेगा, क्योंकि कोई भी पाप प्लैनेट अगर भाग्य को देख रहा है थर्ड हाउस में बैठ के पराक्रमी बनाएगा, लेकिन भाग्य के लिए वो स्ट्रगल करेगा। जब उसको लगेगा कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है तो वो फिर स्ट्रगल करेगा, उसको करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों तीसरे भाव में सूर्य जो है ना, मेष लगन हो गया, वृष लगन हो गया, मिथुन हो गया, कर्क हो गया, कन्या हो गया, तुला हो गया, मकर हो गया और कुंभ लग्नों में ये सूर्य तीसरे घर में बैठा हुआ अपने सब क्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय और उच्च का हो जाता है। अब जो मैंने लगन आपको बताए हैं वो एक तो बताया है मेष, वृष, मिथुन। मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों इस बार, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या का भी है। ठीक है जी, ये जो लगन है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। अब इन लग्नों के लिए सूर्य जो है ना वो अपना मित्र राशि में आ जाता है जब उच्च का हो जाता है। अब मित्र राशि में कैसे आ जाएगा? आप किसी से भी काउंट कर लीजिए। अगर 2 नंबर वृष लगन है तो 2, 3, 4, यहां पे 4 आ जाएगा, जो कि चंद्र का सूर्य के मित्र है। ठीक है, अगर चंद्र भी यहां पे सॉफ्ट प्लैनेट बैठ जाएं तो कंबस्ट ना हो लेकिन सूर्य के साथ, तो भी काम में डिले नहीं होगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अकेला सूर्य ज्यादा मेहनत करवाएगा। अब अगर देख लें कि यहाँ पे 7 है लगन में, मतलब कि तुला लगन है, 7, 8, 9, तो ये गुरु की राशि में आ जाएगा, जो भी इसकी मित्र की राशि है। अगर ये 11 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे तो 11, 12, 1, यहाँ पे ये 1 मेष राशि में आ जाएगा, तो ये उच्च का हो जाएगा दोस्तों सूर्य। तो ये चीजें देखिए, ये सारी चीजें जो है ये इसमें इसको अपने मित्र राशि और उच्च आदि चीजें स्थितियां प्रदान कर रही है सूर्य को, तो इसमें सूर्य अच्छा रिजल्ट ही आपको देगा। तो ऐसे अगर लगन हो तो उनको जातकों को, ये तो हो गया ऐसे लगन, लेकिन इन लगनों में जिनके भी ये लगन है उनको क्या क्या बेनिफिट सूर्य दे सकता है, अब इनके ऊपर आते हैं। तो दोस्तों इन जातक जो जो होते हैं ना, ये मैंने जो पहले ही बताया, ये दृढ़ निश्चयी होते हैं, मतलब जो सोच लिया वो करना है, क्योंकि मेहनत कर कर इनको आदत पड़ चुकी है मेहनत करने की, निश्चय दृढ़ हो जाता है फिर ये कि कार्य करना ही पड़ेगा यार, मुझे करना ही है। साहसी होते हैं ये, पुरुषार्थ परिश्रम इनको कहते हैं हम, क्योंकि परिश्रम करना इनको जरूरत है इनकी। उसके बाद दोस्तों इनको उच्च शिक्षा, जब ये इन लग्नों में होते हैं उच्च शिक्षा इनको मिलती है, और ये अपने निजी परिश्रम मतलब कि अपने परिश्रम से जो बनाते हैं, जो भी धन अर्जित करते हैं अपने परिश्रम से करते हैं, किसी से ले दे के नहीं करते, या अपने घर के ऊपर वालों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये। और ये अपना लेखन क्रिया में कुशल होते हैं। और अगर बुध, जैसे मैंने बोला कि गुरु आदि शुभ ग्रह से ये दृष्ट हो, दृष्ट में ज्यादा सही कहूंगा वर्ड, क्योंकि अगर कंबस्शन में हो जाए, साथ आ जाए बुध और गुरु, तो कंबस्ट हो गए, अगर अस्त हो गए जिसको हम कहते हैं, तो वो प्रभाव नहीं दे पाएंगे बुध और गुरु। इसलिए अगर दृष्टि पड़ जाए तो वो बेटर है, तो सूर्य उसमें अच्छा अपना रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों फिर ऐसे अगर हो जाता है तो फिर ऐसा जातक धैर्यवान, परोपकारी और अकाउंट्स में कुशल, अच्छे अकाउंटेंट्स बनते हैं, धन धान्य अच्छा आ जाएगा इनको, वाहन सुख मिल ही जाएगा जब धन आ जाएगा इनको, भाई बंधुओं के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि जब शुभ ग्रह की सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ गई। और उसके बाद जो उच्च अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, चाहे लीडर कह लीजिए, चाहे एमएलए एमपी कह लीजिए, उनके साथ इनका संपर्क रहेगा, क्योंकि जहां भी सूर्य आ गया ना, सरकार के साथ लिंक आ गया, तो उनके साथ इनको बेनिफिट मिलेगा। ये खुद भी उस पद पे जा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा आगे के
उनमें कि कहां पे सूर्य हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। 80% में गारंटी दूंगा गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 20% भगवान के हाथ में भी है, ठीक है। लेकिन उच्च अधिकारियों के साथ अगर सूर्य ठीक है और इन लग्नों में है तो इनका सरकार के साथ लिंक बना रहेगा और भूमि वगैरह वाहन वगैरह इनको मेहनत के साथ मिलता ही रहेगा। बाकी दोस्तों ये जो व्यक्ति होते हैं गुणवान तो होते ही हैं, क्योंकि परिश्रम करते हैं, गुण अपने आप ही आ जाते हैं। तो दोस्तों और इसके बारे में ये है कि तीसरे भाव में अगर सूर्य हो तो जातक चंचल बुद्धि भी हो जाता है, न्याय प्रिय होता है दोस्तों। अब न्याय प्रिय, कई लोग कहेंगे न्याय का जो कारक है, जो देव, वो है शनि देव है न्याय के। तो दोस्तों लेकिन सूर्य राजा है, इसको राजा की उपाधि दी गई है, तो राजा भी न्याय ही करता है। तो ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, चीज के लॉजिक पे जाना है। सूर्य भी न्याय प्रिय हैं और ये लोग अपने परिश्रम के बल पर निर्वाह योग्य धन प्राप्त कर लेते हैं। परंतु ऐसे जातक जिनके लगन, अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं, जिनके लगन ये हैं उनके लिए तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जिनके लगन ये है, सपोज कर लीजिए 5 है, उसके बाद सपोज कर लीजिए 8 है, उसके बाद सपोज कर लीजिए 9 है, 12 है, ये कितने हो गए 4 4 8 4 12। जिनके ये लगन है, ये इनके लिए स्ट्रगल वाले लगन है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पूरा दिन में काम करेंगे लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर भाई बंधुओं का भी सुख कम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब मेहनत से भी रिजल्ट नहीं मिलता तो भाई बंधुओं के पैसे के साथ ही सब कुछ होता है, भाई बंधुओं का भी रिजल्ट नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, और परिवार में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और इनको फिर भलाई करने पे भी बुराई मिलती है। ये भलाई करेंगे क्योंकि राजा है, कोशिश तो करेगा भलाई करने की, लेकिन बुराई ही इनको मिलेगी। और इनको परिश्रम, एक होता है परिश्रम, एक होता है अधिक परिश्रम करने के ऊपर भी इतना धन नहीं मिलेगा, और इतनी दौड़ धूप करने पे भी इतना धन नहीं मिलेगा जितना इनका खर्चा हो जाएगा। ये चीज आप जरूर नोट कर लेना। और इसके अलावा अगर शनि राहु का अशुभ इनके साथ कनेक्शन बन जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए या दृष्ट कर ले, तो ये सूर्य की दशा पिता सुख के सुख में कमी कर देती है और शारीरिक कष्ट भी दे जाती है और धन हानि भी करवा जाती है, और नेत्र का जो प्रॉब्लम है वो भी दे जाती है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपको जो मैंने बताया कि सूर्य के तीसरे घर के परिणाम। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने तीसरे घर में कुछ बातें बताई, कुछ मतलब कि मैंने अभी बहुत कम बातें बताई, लेकिन आपको मैं अब एक एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि ये तीसरा घर छोटा घर नहीं है दोस्तों। अब आज का टाइम ही तीसरे घर का है। तीसरा घर जो है ना, ये सब कुछ जो मैंने चीजें बताई है ना आपको, यूट्यूबर बन के लाखों कमा रहे हैं, कुछ लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जियो ऐप, रिलायंस भी पीछे घूमे रहे हैं, सब घूम रहे हैं। ये चीजें सारी ऑनलाइन के चक्कर, मतलब कि सभी लग इसके पीछे ही लगे हुए। आज मैं ऑनलाइन आपके साथ हूं, वीडियो बना रहा हूं, और आप मेरी वीडियो सुन रहे हो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि आज मैं खुश भी हूं। खुश इसलिए हूं कि बहुत टाइम से मैं आज 2-3 वीडियोस डाल रहा हूं, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं डाली, क्योंकि गैप पड़ जाता है, कोई काम होते हैं वो करने होते हैं, कोई बीच में कुंडली विश्लेषण आ जाता है, लेकिन मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता उनको, क्योंकि पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मुझे अच्छा लगता है ज्ञान देना आपको। और अगर मेरा ज्ञान आपको सही लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आज बढ़ाई दीजिए सब्सक्राइबर, जो भी है, जो भी हो सकता है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। बाकी कुछ लोगों को वो चीजें नहीं समझ आती जिस लेवल पे मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं एज ए टीचर भी समझाता हूं, वो तो फिर बेसिक लेवल से शुरू हो जाता है, लेकिन मैं बेसिक लेवल की जगह थोड़ा सा लेवल दूसरा हो जाता है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको सारी चीज क्लियर करूंगा, आप कमेंट कर दिया कीजिए, और कोई दिक्कत परेशानी आए तो मेरे जो फोन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया हुआ है।
और दोस्तों मैं आपको अब एग्जांपल दूंगा आपको तीसरे घर की इंपॉर्टेंस की। सपोज कर लीजिए हम लगन लेंगे 11, इसको कुंभ लगन कहते हैं। और दोस्तों देखो कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर है और लोग फॉलो भी कर रहे हैं, बाकी हर बंदे के टाइम टाइम की बात है, हर बंदे के टाइम, कोई किसी से कम ज्ञान के मामले तो ये है कि ज्ञान कभी पूरा ही नहीं हो सकता, जितना मर्जी ज्ञान ले लो ज्ञान कम ही रहेगा। मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं समझता हूं, लेकिन मैंने इतना अपना एक्सपीरियंस और जो भी कुंडली का विश्लेषण किया है, मुझे इतना लगता है कि अभी भी मेरे को बहुत ज्ञान चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसी कुंडलियां लेके आ जाते हैं वीडियो यूट्यूब पे, अंबानी साहब की, कभी ले आएंगे टाटा जी की, कभी एलन मस्क की, कभी बिल गेट्स की, कभी नरेंद्र मोदी जी की, जिनके बारे में सारी दुनिया ऑलरेडी जानती है। और वो उन कुंडलियों को, क्योंकि उनके नाम के साथ ना लोग देखते हैं वीडियोज, उनकी व्यूज मिलते हैं, व्यूज के लिए वो किसी की बड़े नाम को लेकर बना रहे हैं जिनके बारे में लोगों को ऑलरेडी पता है, और लोग भी उनको सुनते हैं, जबकि लोगों को भी पता है। लेकिन जो बना रहे हैं उनको उनकी स्ट्रगल लाइफ नहीं पता है कि उनकी स्ट्रगल लाइफ कैसी थी, कैसा है। चलो मुकेश अंबानी ने नहीं मेहनत की, लेकिन धीरू अंबानी जी का मेहनत तो की हुई है ना, उन्होंने पेड़ तो लगाया है ना उन्होंने। बाकी मैं ये किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिनके बारे में नहीं पता उनके बारे में बनाओ। राम सिंह के ऊपर बना दो वीडियो, किसी के ऊपर बना दो वीडियो, किसी कुंडली फ्री चेक कर लो। जो अगर कोई नॉर्मल बंदा जाएगा तो 55,000 मांगेंगे उससे। ये मतलब ये एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा ना मन से कुछ वो हो जाता है कई बार ना, बता दी आप मेरी सिचुएशन समझ पाओगे। लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मैं प्लेटफॉर्म पे आऊं और आपको जितना हो सकता है उतना सही आपको गाइड कर सकें। अब यूट्यूबर के लिए मैं बता रहा था आपको, और ऑनलाइन के भी बता रहा था मेन। अब ये 11 नंबर है। अब यहाँ पे आप सपोज कर 11 नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 नंबर, सूर्य उच्च का हो गया। ये मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा हूं, ये मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये आइडिया आपने कैसे, आपको पता चलेगा कि ये कुंडली में दम आएगा, कैसे दम आएगा। अब इन सूर्य तो एक ही जगह रहेगा, सूर्य को हटा दीजिए आप बाकी जगह से, क्योंकि बाकी तो हमने विश्लेषण करना है, ठीक है जी। तो आप बाकी जगह से हटा ही दीजिए इसको, जो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए, ये 1 मिनट सर, ये हमारे हो गए। बाकी अब मैं आपको 3-4 बातें चीज डिस्कस करूंगा जो आपको, अब कुंडली विश्लेषण भी मैं आपके हिसाब से करनी शुरू कर दूंगा अब मैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी कुंडली ना ऑनलाइन की जाए, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। कुंडली तो बहुत पड़ी हुई है। तो दोस्तों चलो पहले उस टॉपिक को छोड़ते हैं, अब ये मेन टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम जाना है ऑनलाइन हमारा काम कैसे चलेगा। अब कोई ऑनलाइन कर रहा है अपना ऐप से कर रहा है, कोई ऑनलाइन यूट्यूब पे कर रहा है, कोई कुछ सी पे कर रहा है। ऑनलाइन के साथ तो किसी ना किसी तरीके से बंदा अटैच होना चाहता ही चाहता है, क्योंकि पैसा ही ऑनलाइन में रह गया है आज के टाइम पे, बाकी तो मेहनत रह गई है। एक दिहाड़ीदार मजदूर मेहनत करता है, 400 रुपया दिहाड़ी मिलती है उसको, और एक यूट्यूबर अगर उसको व्यूज अच्छे मिल गए तो वो काफी कुछ कमा लेता है, और मजदूर बेचारा मेहनत करता रह जाता है। तो यूट्यूबर के क्या गुण है, यूट्यूबर में ही तीसरा घर एक्टिव हुआ है, जो पहले कभी नहीं था। आजकल तो नाच गान गा कई लोग कई करोड़ रुपए लाखों रुपए कमा रहे हैं। चलो छोड़ो, हमारा वो मतलब नहीं है। लेकिन हमारा अब देखो सूर्य दोस्तों इसमें है। अब हमने देखना है कि बुध और गुरु जो अगर इसको दृष्ट कर ले, मैं साथ भी बिठा सकता हूं, लेकिन साथ बैठ के ये कंबस्ट ना हो जाए किसी कुंडली में। अगर कंबस्ट हो गए तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब सपोज कर लीजिए गुरु आपका यहां बैठ जाए, क्योंकि अगर गुरु यहां पे बैठ जाएगा तो गुरु जो है वीनस की राशि है। वीनस गुरु से शत्रुता नहीं करता, गुरु वीनस से शत्रुता करता है। तो 7 नंबर मूल त्रिकोण राशि है वीनस की, शुक्र की, तो उसमें गुरु को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये मैं आपको, क्योंकि गुरु की तो 3 दृष्टियां हैं, बुध की एक ही दृष्टि है 7वीं, तो ये बुध भी यहीं से दृष्टि डालेगा। अब हम सपोज कर लीजिए यहीं नहीं बिठाना, हमने गुरु को उठा के हम इस भाव में बिठा देते हैं, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ जाएगी। 8वां है मंगल है, मंगल अगर किसी की कुंडली में यहां पे बैठा हुआ है। अब देखो दोस्तों, कितनी बाकी ग्रहों को हमने नहीं लिया, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज 4 ग्रहों को लिया है। राहु केतु कहीं भी हो, वो अपना रिजल्ट उस हिसाब से दे देंगे। बाकी तो मैंने कहा है कि 9 ग्रहों को देख के ही कुंडली का विश्लेषण होता है।
अब देखो सूर्य दोस्तों पराक्रम करेगा, पराक्रम से डरेगा नहीं। और जो बुध है, बुध के ऊपर इसकी दृष्टि जाएगी, बुध अपना भाग्य भाव में है और पराक्रम ये करने से हटेगा नहीं, क्योंकि मंगल दिग्बली होकर दसम भाव में बैठ गया है। मंगल दसम भाव में दिग्बली हो जाता है और वो बंदा मेहनत से कभी डरता नहीं है और मेहनत के लिए लगा रहता है मंगल। और गुरु की 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि सूर्य पे डर रही है, जो कि उसको सपोर्ट ही कर रही है। मोर ओवर देखिए दोस्तों, सॉरी, ये जो गुरु है ये 11th हाउस जो आपका डिजायर का है, इच्छा पूर्ति का है, सोशल सर्कल का है और धन भाव का, दोनों को रूल कर रहा है। आपका सोशल सर्कल भी बड़ा बनेगा, नॉलेज वाला बनेगा, क्योंकि गुरु है, नॉलेज का कारक है। आपकी इच्छा पूर्ति होगी और धन तो आएगा आएगा, क्योंकि सेकंड का भी लॉर्ड गुरु ही है। उसके ऊपर बुध की दृष्टि पड़ रही है। बुध अब कौन से घरों का है? लॉर्ड है 5वें और 8वें का। सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से समझा रहा हूं कुंडली आपको। ये क्रिएटिविटी का हाउस है, क्रिएटिविटी करेगा, बिग स्क्रीन का हाउस है, बड़े पर्दे पे आएगा, लोगों के सामने आएगा। इसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई, ये भी हाउस एक्टिव हो गया और ये साथ में 8वां हाउस भी एक्टिव हो गया। दोस्तों 8वें हाउस को नेगेटिव मत लो, 6 8 12 को 6 8 12 भी देते हैं। अगर 6 8 12 तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो गलत खराब हो जाता है कई बार। लेकिन ये आकस्मिक धन है, ये आपका पैसा है। दूसरा हाउस ये लोगों का पैसा है जो आपको अचानक से मिलना है। ठीक है जी। तो अब आप देखिए कि मंगल दिग्बली होके बैठा गया, पराक्रम से पीछे, पराक्रम पूरा करेगा, दिग्बली है मंगल। यहां पे सूर्य, बुध सूर्य पे दृष्टि जा रहा है, गुरु सूर्य पे दृष्टि डाल रहा है और यहाँ का मालक है, ये क्रिएटिविटी मालक है। यूट्यूबर बनने से इस बंदे को कोई नहीं रोक सकता। और जब भी सूर्य की दशा आएगी, मैंने बताया अपनी वीडियो में कि सूर्य की दशा नया काम देके जाती है, महादशा। जब भी किसी की कुंडली में सूर्य की महादशा आएगी, आपको नया काम मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। स्टार्ट होगा, किसी की फैक्ट्री स्टार्ट होगी, किसी की दुकान स्टार्ट होगी, काम का लेवल अलग हो सकता है, लेकिन सूर्य नया काम देके जाता है। उसके बाद ये जब सूर्य की अगर बाई चांस महादशा स्टार्ट हुई, ये तीसरे मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जरूर एक्टिव होगा। अब तो मेडिसिन भी ऑनलाइन चलनी शुरू हो गई है। जो मेडिसिन पहले दुकानों से लेते थे, अब तो वो ऑनलाइन भी आनी शुरू हो गई है। इसलिए मैक्सिमम कह रहा हूं कि थर्ड हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कुंडली को समझना सीखिए, ना कि एक ग्रह को लेके के कि एक ग्रह बैठा हुआ है तो वो क्या क्या रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट जो देगा वो देगा। ग्रह जिस घर में बैठा है उस घर का भी रिजल्ट देगा, जिस राशि में बैठा है उस राशि का भी रिजल्ट देगा, जिस प्लैनेट्स के साथ बैठा है उस प्लैनेट का भी रिजल्ट देगा दोस्तों। अब ये मैंने सिर्फ आपको 4 प्लैनेट्स है, क्योंकि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं थी कोई भी अभी फिलहाल, मतलब कि आपको दिखाने के लिए। अगर आपको चाहिए होगी किसी यूट्यूबर की देखनी हो, या किसी बिल्डर की देखनी हो, या किसी और फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट की देखनी हो, तो मैं बता दूंगा, लेकिन कमेंट में आप लिखोगे बीच में कि ये है कौन। उनकी कुंडली आपके सामने मैं रख दूंगा, बड़े लोगों की, आप बताओगे कि ये है कौन, तब आपने कुछ सीखा है। नहीं तो फिर बाद में लास्ट में मैं तो बता ही दूंगा दोस्तों। बस इस तरीके से आप थोड़ा सा देखते रहिए और सीखते रहिए। बाकी आज मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ मूड भी होता है बंदे का, आज अच्छा मूड है, तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी सूर्य इज इन 4th हाउस, चौथे घर में सूर्य। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहा हूं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल द बेस्ट माय डियर फैमिली, यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।